नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीट केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं ब्रजेश कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डालेंगे। इस चैप्टर का नाम है जैसे अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये हमारे चैप्टर के नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब देखिए इसमें होता क्या है। अगर हम इसकी चर्चा करें कि अभिक्रियाएं मतलब बदलाव, बदलाव का मतलब क्या है, तो इस चैप्टर का पूरा जो बदलाव सार है ये है कि जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो एक अभिक्रिया है। जैसे जैसे फल का पकना हो गया, भोजन भोजन का पकना हो गया, भोजन का पचना हो गया, जैसे गेहूं का पकना हो गया, धान का होना हो गया, और जैसे कागज का जलना हो गया। ये सारी की सारी क्या है, परिवर्तन है। ये सारी सारी क्या है, परिवर्तन है। तो सबसे पहले इसके परिचय में अगर हम जान लें तो देखिए इसके परिचय क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिचय। तो इसके जो परिचय हैं कि इस चैप्टर में इसका परिचय क्या है। तो परिचय में हम आगे बात कर लेते हैं। वही हमने डिस्कस किया कि ग्लास का टूटना हो गया, क्या किसी को देखना हो गया, या कहीं फैन चल रहा है तो फैन का चलना हो गया। ये सब क्या है, परिवर्तन ही तो है। तो देखिए परिचय में जैसे आपके पास फर्स्ट है कि ग्लास का टूटना, या फिर आप जोड़ लीजिए फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का पकना। दूसरा हम बात कर लेते हैं ग्लास का टूटना, ग्लास का टूटना। तीसरा हम बात कर लेते हैं फैन का चलना। चौथा हम बात कर लेते हैं गेहूं का तैयार होना। पांचवा जंग लगना। छठवां मोमबत्ती, जिसे आप कैंडल बोलते हैं, मोमबत्ती का जलना। यानी जितने भी आप प्रकार के क्या कर सकते हैं, देख जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सब के सब क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो हम सोच तो रहे हैं लेकिन वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ कुछ ही परिवर्तन हो जा रहे हैं और कुछ परमानेंट परिवर्तन हो जा रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो भी परिवर्तन हो रहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि देखा एक में लग रहा है परिवर्तन हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, दूसरा एक में दिखाई दे रहा है कि हो रहा है। तो इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने उसको दो भागों में बांटा। पहला, तो यहाँ पे परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। दो भागों में उन्होंने बांट दिया। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब हम इन दोनों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो पहला हम हेडिंग डालेंगे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो वे परिवर्तन जो दिखाई तो दे रहे हैं कि हो रहे हैं, मगर एक्चुअली होते नहीं है। उनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं सिर्फ वही परिवर्तन होती हैं, बाकी उनके जो कंपोजिशन है, बाकी जो उनका अनुपात है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे? वे परिवर्तन जिनमें जिनमें पदार्थों का पदार्थों का केवल भौतिक गुण बदलता है, भौतिक गुण बदलता है, लेकिन लेकिन रासायनिक अनुपात नहीं। रासायनिक अनुपात नहीं, केवल इनके भौतिक गुणों का परिवर्तन होगा, रासायनिक अनुपात का परिवर्तन नहीं। जैसे उदाहरण में बात करते हैं, तो आप ये कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं। देखिए, कि इनके भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो जैसे हम उदाहरण में बात करें, जैसे जमना, किसका जमना भाई? पानी का जमना, पानी का जमना। तो जो पानी जम रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिक्विड है, ये पानी यहाँ पे क्या है, द्रव में है। जैसे हम यहाँ किया, ये ठोस में बदल गए, लेकिन दोनों तरफ तो पानी ही है। देखिए इसमें क्या भौतिक, केवल क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, इसमें रासायनिक अनुपात का परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पानी है तो यहाँ भी क्या है, पानी ही है, लेकिन यहाँ किस में है, द्रव में है, यहाँ किस में है, ठोस में है। ये किस में बदल चुका है, बर्फ, ठोस है तो बर्फ है, बर्फ में बदल चुका है। तो सिर्फ इनके भौतिक गुण बदल रहे हैं, ना कि रासायनिक बदल रहे हैं। अब पहले भी वाटर था, अभी भी वाटर है, बस ये द्रव है और ये किसमें हो गया है, ठोस में। तो इस तरह के बदलाव को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। दूसरा हम यही बात करें, पहला ये, दूसरे की हम बात करें, जैसे द्रव है, जल। जल जैसे ये द्रव है, ये द्रव में है, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, वेपर में चेंज कर दिया। ये द्रव किस में चेंज हो गया, वेपर में, मतलब वाष्प में। तो यहाँ भी जल ही है, यहाँ भी जल ही है, लेकिन ये द्रव में है, ये किस में है, गैस में है। तो सिर्फ इसके भौतिक गुण ही परिवर्तन हुए हैं, रासायनिक गुण परिवर्तन नहीं हुए। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। कॉपी कर लें, फिर मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। इनके हम गुण को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इनके गुण क्या होते हैं। तो इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या है? तो देखिए, पहला पॉइंट, अभी आप देख रहे थे कि दिखाई तो देता है कि हो रहा है, मगर होता नहीं है। जैसे, तो इन ऐसे परिवर्तन को हम कह सकते हैं ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन होते हैं। दूसरा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। निर्माण नहीं होता है। तीसरा,
इसमें ताप का परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ताप का परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चौथे की अगर हम बात करें, चौथा ऐसा क्या हो सकता है, तो आपने देखा कि जो जल है वो द्रव है और अगले प्रोसेस में वो क्या हो जा रहा है, ठोस हो जा रहा है। तो सिर्फ भौतिक गुण बदल रहे हैं, कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कोई भी नया पदार्थ, ये तो पॉइंट हो गया है। चलिए हम दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें कलर का यानी कि रंग का परिवर्तन नहीं होता है, इसमें रंग का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ भौतिक परिवर्तन के गुण हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। जो दूसरा हमारा है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हुआ परिवर्तन जिसमें 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 एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ अलग अलग अनुपात के अलग अलग अनुपात के अर्थात उदाहरण देखिए, जैसे हम उदाहरण में बात करें, जंग का लगना अलग हो गया, फल का पकना मोमबत्ती का जलना। एक्चुअली कहीं कहीं लिखा होता है कि मोमबत्ती का भौतिक परिवर्तन, नहीं नहीं, उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती एक ऐसा चीज है इसमें दोनों परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का जलना सेल का ऊर्जा प्रदान करना, जो सेल होता है हमारा बैटरी का ऊर्जा प्रदान करना। तो ये जो भी सारे हैं ये सब के सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इनके गुणों की बात कर लेते हैं। कॉपी कर लें। चलिए आगे मूव करते हैं। इनके गुण, रासायनिक परिवर्तन के रासायनिक गुण या गुण लिख लीजिए। इनके जो गुण हुए वो क्या है,
अभी आपने इसके परिभाषा में देखा था कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो कि ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, अलग अलग अनुपात में निर्माण कर रहे हैं। तीसरा, अगर अलग अलग अनुपात है तो इनके कलर भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये रिवर्स नहीं आते हैं, उल्टा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। एक बार बन गए दोबारा नहीं बन सकता है। तो चाहिए तो पहला पॉइंट है कि ये अस्थाई परिवर्तन है। दूसरा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा, यह रिवर्स प्रतिक्रिया नहीं देता है। रिवर्स का मतलब हो गया जैसे आपने फल पक गया है, कच्चा था पक गया, तो क्या पका हुआ फिर कच्चा हो सकता है? नहीं, रासायनिक में नहीं हो सकता है। यही तो है कि नया बन गया है, कच्चा था पक गया है तो वो नया हो गया है, इसलिए दोबारा उल्टा नहीं हो सकता है। कि अभिक्रिया यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं चलता है। विपरीत दिशा में नहीं चलता है। अलग अलग अनुपात के पदार्थ बनते हैं। तो ये रहे कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, आप इन्हें कॉपी कर लें। फिर हम चर्चा करते हैं एक्चुअल पॉइंट पर कि रासायनिक अभिक्रियाएं हमें मिलती कहाँ से। तो कॉपी करें, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जहां भी परिवर्तन होगा रासायनिक, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया मिलेगी। तो यहाँ पे नोट में करके लिख लीजिएगा, जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा, जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया मिलेगी। चलिए अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया चलिए तो देखिए, वह परिवर्तन जिसमें जिसमें विभिन्न जिसमें परमाणुओं के बीच विभिन्न परमाणुओं के बीच बंध
के बनने या टूटने से एक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, इस लाइन को देखिएगा कि वह परिवर्तन जिसमें विभिन्न परमाणुओं के बीच क्या होगा, बंध के बनने या टूटने से, एक तो बंध बनेगा, दूसरा बंध टूटेगा। टूटेगा तो जो पुराना पदार्थ होगा वो नए में बदल जाएगा, और जो नए में बदलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं H2 प्लस Cl2 की, जब ये बनेगा तो ये बोलेंगे 2HCl। देखिए ये अगर बंध है तो देखिए ध्यान से, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन एक बंध से जुड़े हुए हैं। Cl भी है तो ये Cl बंध से जुड़े हुए हैं। अब देखिए इनके बीच का बंध क्या हो रहा है, टूट रहा है। इनके बीच का बंध टूट रहा है। जैसे टूटेगा तो एक H एक Cl, एक H एक Cl से जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 2HCl मिल जाएंगे। तो इधर क्या हुआ, इधर इनके बीच के बंध का टूटना, टूट गया, और इधर इनके बीच क्या हो गया, बंध निर्माण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अभिकारक साइड है। एरो के इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। इस वाले भाग को बोलते हैं उत्पाद। तो आप देख रहे हैं कि अभिकारक की तरफ के बीच के जो बंध हैं वो टूट रहे हैं, और उत्पाद की तरफ क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभिकारक में बंध क्या होते हैं, अभिकारक की तरफ बंध टूटते हैं। बंध क्या होते हैं, टूटते हैं। ठीक है, और इधर क्या होते हैं, बंध बनते हैं। बंध बनते हैं। देखिए हमारा परिभाषा सटीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि वह परिवर्तन जिसमें विभिन्न परमाणुओं के बीच बंध बनने या टूटने। तो इधर बंध बन रहा, टूट रहा है, इधर बंध बन रहा है। एक पदार्थ एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये हो गया एक पदार्थ जो पुराना पदार्थ है, इनके बीच टूटा बंध, टूटा तो इनके बीच बंध बन गया। तो इधर टूटा, उधर बना, नया बना। इधर भी हाइड्रोजन H2 है, इधर Cl2 है, लेकिन इधर क्या है, HCl है, नया बना। इसलिए जो भी नया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो आप समझ में आया होगा, इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आज हम यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।